ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खाते सीज करने के बाद अब कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को चुनाव के माहौल में जो है सत्ताधारी पार्टी के डरने की बात कहते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कुछ आधार है? हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं रामकिशन गुर्जर जी, उनसे बात करेंगे। ये खाते जो सीज किए हैं, क्या ये कोई आपको लगता है कि बिना आधार के इस प्रकार का कदम उठाया गया है, क्योंकि इसे आप चुनाव से जोड़ करके लोगों के बीच ले जा रहे हैं? देखिए, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। कल दिल्ली के अंदर हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, पार्टी के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने इस बात को उठाया कि चुनाव के समय किसी पार्टी को पैसे के लिए उसकी जो अकाउंट है उसको बंद कर दिया जाए, तो आप क्या इसको चुनाव मानते हैं? कहा जाता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है लोकसभा चुनाव, और इस पर्व को पूरे हिंदुस्तान में हम वोट का अगर कहते हैं कि सभी को वोट डालनी चाहिए, इस पर्व को मनाना चाहिए। पर आज मुझे लगता है कि पर्व तो है, पर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के खाते को बंद करने का मतलब क्या है? ये साफ दिखाई देता है कि बीजेपी चुनाव कराना ही नहीं चाहती, डर गई है चुनाव से। नारा 400 पार का देते हैं, अपने मुंह मियाँ मिठू हो रहे हैं, और जनता को जनता के विवेक पे छोड़ना चाहिए वो वोट किसको देना चाहते हैं। मैं तो ये देसी भाषा में कहूँ तो आप देखेंगे कि पहलवान को ये कह दिया मैदान में आओ, पर शर्त एक है, आपके हाथ भी बांध देंगे, आपके पाँव भी बांध देंगे, और फिर कुश्ती होगी। कांग्रेस के हाथ पैर बांधे जा रहे हैं यानी? क्या है ये? आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? आपने एडवर्टाइजमेंट देनी है, आपने पैम्पलेट छपवाने हैं, आपने पब्लिक मीटिंग करनी है, आपने कैंडिडेट्स को फंड देने हैं। कैसे होगा? कहाँ से होगा? और आधार क्या बनाते हैं? जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स पे नहीं करती। कांग्रेस की बात नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं कि उनको छूट है, और फिर आधार बनाया जा रहा है कि आपने इनकम टैक्स पे नहीं किया। कब? 30 साल पहले, चुनाव के समय खाता बंद। तो ये क्या है? तानाशाही रवैया। चुनाव कराना ही नहीं चाहते। मजबूत जो ग्राउंड आप मीडिया में रख रहे हैं, इसको आप कोर्ट में रखेंगे तो आपको ज़्यादा न्याय मिल सकता है। मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कोर्ट में जाएंगे, पर हर चीज़ में समय लगता है। चुनाव पूरी प्लानिंग के साथ होता है, कोई एक दिन के अंदर नहीं होता कि एक दिन में चुनाव हो गया। कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ना चाह रही है तो आप समझते हैं कि समय समय पे पैसों की जरूरत होती है। आप तो 6000 करोड़ रुपया इकट्ठा करते हैं, उसका बताना भी नहीं चाहते कि कहाँ से आया, और जो आया कोई दूसरा, वो नहीं मैं कह रहा किस तरह कहाँ से आया, पर 6000 करोड़ रुपया तो ऑन रिकॉर्ड है, उसको आप बताना भी पसंद नहीं करते। और दूसरी विपक्ष की पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते। तो क्या मतलब क्या है? ये डर नहीं है तो और क्या है? अब आगे अगर हम बात करें, जिस तरीके से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपके हाथ पैर बांध दिए हैं कांग्रेस के खाते फ्रीज करके, तो इस पूरे घटनाक्रम को क्या आप एक ही तरह से देखते हैं जो आम आदमी पार्टी के संयोजक या दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ? सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग है ये। किसी को अंदर बंद कर रहे हैं, एक पार्टी के चीफ को बंद किया जाता है, एक पार्टी के खाते फ्रीज किए जाते हैं। क्या इसका मतलब क्या निकलता है? एक छोटा सा बच्चा भी समझता है इस बात को। ये घबराया हुआ सीन है सारा, घबरा रहे हैं चुनाव से। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ईडी ने पूछताछ के लिए इतने संबंध दिए तो उन्हें जाना चाहिए था उस चीज़ को लेकर के। हालांकि उसमें भी आपकी तरह जो लीगल तर्क वो अपने अपने देते नजर आते हैं, लेकिन कोर्ट से जो राहत नहीं मिली है उसके मुताबिक तो कहीं ना कहीं कोई कसर छोड़ी है। कोर्ट में केस है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर मैं एक आधार मानता हूँ एक बात को कि चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है ये सब कुछ। आप इस बात को देखिए, चुनाव के समय ही ये क्यों हो रहा है सब कुछ। अच्छा ठीक है रामकिशन गुर्जर जी, आप कह रहे हैं कि प्लानिंग होती है, हमें बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, एडवर्टीजमेंट से लेकर के और फंड से लेकर के, लेकिन आपकी जो प्लानिंग है अगर हम देखते हैं संगठन को लेकर के हरियाणा में, ये अलग सवाल है, और दूसरी तरफ अभी तक जो कैंडिडेट हैं उन्हें डिक्लेयर करने को लेकर आप काफ़ी चीज़ों में पीछे जो है नज़र आते हैं दूसरी पार्टियों से। अगर हम बात करते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी हरियाणा में जो है एक उम्मीदवार एक सीट पर उतार दिया है, 6 सीटों पर अगर जो है बीजेपी उतार चुकी है, लेकिन आप यहाँ भी पीछे हैं। देखिए, चुनाव कब है हरियाणा में? 6वें चरण में 25 मई को है।
तो इनको तो बीजेपी वालों को तो जल्दबाजी है, जल्दी है, कहीं कोई भाग ना जाए, कहीं किसी को रोकना है, किसी को भागना है, किसी को भगाना है। ये तो क्या कहोगे आप, उसको इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। अब कैंडिडेट आप देख लो, आपके सामने कितने कैंडिडेट हैं। आपने जो सीटें इन्होंने अनाउंस की हैं, सिरसा की किया, कांग्रेस के थे। राव साहब की किया, गुड़गांवा, कांग्रेस के थे। आपने अभी अरविंद शर्मा जी, उनकी नहीं की, मतलब मेरा कहने का भाव, हाँ हो जाएगी। तो कहाँ से हैं वो सब लोग? कांग्रेस के तो हैं। धर्मवीर जी का नाम धर्मवीर जी, वही मैं कहना चाह रहा था, धर्मवीर जी। तो ये आप दिखाई दे रहा है, इनको तो जल्दी रहती है। कांग्रेस समय पे सभी एक्सरसाइज चल रही है और मजबूत पूरा कैंडिडेट। भाजपा का चोला लेकिन वो पहन चुके हैं तरीके से। चलो अशोक तंवर का कह सकते हैं, लेकिन वो उन्हें है भी तो पीछे कांग्रेस छोड़े तो बहुत टाइम, देखो, बहुत टाइम हो गया, 10 साल हुए, वही 10 साल हुए। कांग्रेस नहीं रोक पाई। कांग्रेस की भी इसमें कहीं आप मानो कि देखिए, आप कमी रही। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जिसने जाना वो जाएगा। बाकी आपकी जो बात है वो वाजिब है कि कैंडिडेट आने चाहिए, जल्दी ही आपको मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के फील्ड में दिखाई देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो एक तरफ खातों को बंद करके, हाथ पैर बांध करके इस चुनावी मैदान में नहीं उतरा जा सकता, इस बात को कांग्रेस के नेता कहते नजर आ रहे हैं। तो वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर के भी उनका कहना है कि यह भी इसी प्रकार की कार्रवाई है। साथ ही रामकृष्ण गुर्जर ने यह भी बताया कि जल्द हरियाणा कांग्रेस के जो लोकसभा कैंडिडेट हैं उनकी सूची जारी की जाएगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरद के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।